हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आपका लीनियर सर्चिंग इन एन एरे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका सर्चिंग इन एन एरे। ठीक है, एरे में हम कैसे किसी भी गिवन एलिमेंट को सर्च करेंगे। तो सर्चिंग का आपको डेफिनेशन ऑलरेडी पता है कि सर्चिंग का डेफिनेशन क्या होता है, टू सर्च अ गिवन एलिमेंट इन द लिस्ट एंड फाइंड एंड प्रिंट इट्स लोकेशन वेयर इट इज अवेलेबल इन द लिस्ट। सर्च गिवन आइटम इन द लिस्ट एंड ऑल्सो प्रिंट द लोकेशन ऑफ दैट आइटम इफ इट इज फाउंड, अदरवाइज प्रिंट आइटम इज नॉट अवेलेबल। तो हमको यहाँ पर सर्च करना है एरे में। एरे का आपको कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पता है। एरे क्या है, एक लीनियर मेमोरी एरिया में हमारा डेटा को स्टोर करता है, मतलब कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा जो डेटा स्टोर होगा कॉन्टिन्यूअस एरे में ही स्टोर हो रहा है, तो एरे में हमको सर्च करना है। तो यहाँ पर देयर आर टू टेक्निक्स यूज्ड है ना फॉर सर्चिंग इन एन एरे। क्या है, देयर आर टू टेक्निक्स यूज्ड टू सर्च इन एन एरे। पहला है आपका, फर्स्ट है लीनियर सर्च और सेकेंड है आपका बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च, तो एक एक करके हम इन दोनों टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर वीडियो में हम लोग लीनियर सर्च के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे लीनियर सर्च अप्लाई होता है, इसका एल्गोरिदम क्या है। ठीक है, ये सब। तो सबसे पहला है आपका लीनियर सर्च। लीनियर सर्च जो टेक्निक है वो टेक्निक बहुत ही सिंपलेस्ट टेक्निक है, बहुत ही सिंपलेस्ट, जिसको हम लोग डेली लाइफ में हमेशा यूज करते हैं, है ना। प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हम लोग इसको हमेशा यूज भी करते हैं, लीनियर सर्च। अब लीनियर सर्च कहता क्या है, तो लीनियर सर्च कहता है कि सर्च अ गिवन एलिमेंट इन द लिस्ट इन दिस वे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, है ना। कंपेयर दैट आइटम विथ ईच एलिमेंट अवेलेबल इन द लिस्ट। इफ इट इज फाउंड एट एनी लोकेशन देन प्रिंट इट्स लोकेशन, अदरवाइज प्रिंट आइटम इज नॉट फाउंड। मतलब इसमें क्या कहता है लीनियर सर्च में कि कोई भी आइटम को अगर हमको सर्च करना है एरे में या किसी भी लिस्ट में, तो हम उसको सर्च कैसे करेंगे, तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी शुरुआत से लेकर लास्ट तक हर एलिमेंट के साथ, लिस्ट के हर एलिमेंट के साथ उस आइटम को हम कंपेयर करते हुए आगे बढ़ेंगे। जहाँ पर भी वो आइटम मिल जाएगा हम वहाँ का लोकेशन डिस्प्ले कर देंगे कि ये आइटम इस लोकेशन पर मिल गया, अदरवाइज हम डिस्प्ले करेंगे कि आइटम हमको इस लिस्ट में नहीं मिला। जैसे सिंपल, अगर आप कहीं कॉलेज में गए या कहीं भी गए और आपको कहा गया कि आप सर्टिफिकेट लेने गए होंगे 10th के बाद, तो कॉलेज में सर्टिफिकेट लेने गए तो डायरेक्ट सर्टिफिकेट निकाल के नहीं दिया होगा, आपको एक रजिस्टर दिया होगा कि इसमें देखिए आपका नाम कहाँ पर है, किस सीरियल नंबर पे आपका नाम अवेलेबल है। तो आप उस नाम को कैसे ढूंढे होंगे, तो डायरेक्ट आप वो सीरियल नंबर नहीं ढूंढे होंगे कि किस सीरियल, आपको अपना नाम पता होता है सिर्फ। तो आप क्या किए, रजिस्टर में शुरू से लेके स्टार्ट किए फर्स्ट पेज के फर्स्ट नेम के साथ, वहाँ पर अपने नाम को कंपेयर करके देखे कि वहाँ पर नाम मिला कि नहीं मिला, मैच करके देखे। नहीं मैच हुआ तो फिर आगे नेक्स्ट लाइन से एक एक करके हर नाम के साथ अपने नाम को मैच करके देख रहे हैं, कंपेयर करके देख रहे हैं कि कहाँ पर हमारा नाम अवेलेबल है उस लिस्ट में। अगर किसी लोकेशन पर आपको या दूसरे तीसरे पेज के किसी लोकेशन पर आपको अपना नाम मिल जाता है, बाकी के डिटेल्स भी मैच हो जाते हैं, तो आप बोल देते हैं कि मेरा नाम पेज नंबर 3 में, है ना, क्रम संख्या 43 पर है। ठीक है, तो वही सेम रूल फॉलो करता है लीनियर सर्च। ठीक है, तो लीनियर सर्च में क्या होगा, सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो लीनियर सर्च, तो ये हम इरेज कर देते हैं बाइनरी सर्च। ठीक है, तो लीनियर सर्च में हमारा क्या होता है, सर्च, है ना, क्या करते हैं, सर्च गिवन आइटम इन द list
फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, है ना, सर्च गिवन आइटम इन द लिस्ट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड एंड वन बाय वन, है ना, 1 by 1 with each index value, with each element, है ना। सर्च गिवन आइटम इन द लिस्ट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड 1 by 1 विथ, है ना, ईच, कंपेयर विथ ईच एलिमेंट, कंपेयर विथ या मैच विथ ईच एलिमेंट, जो लिखिए आप, ठीक है, कंपेयर विथ ईच एलिमेंट इन द लिस्ट, एलिमेंट इन द लिस्ट, ठीक है। हम क्या करते हैं कि सर्च करते हैं गिवन आइटम को लिस्ट में, कहाँ से, तो फ्रॉम बिगिनिंग से एंड तक, और 1 by 1 कंपेयर करते चले जाते हैं, है ना, ईच एलिमेंट इन द लिस्ट, लिस्ट के हर एलिमेंट के साथ उसको हम कंपेयर करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें कैसे होगा, जैसे फॉर एग्जांपल एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सपोज हमारे पास एक लिस्ट है, एरे है। अब एरे हमेशा आपका इसी फॉर्म में होगा, सीक्वेंस में डेटा स्टोर कर रहा होगा। इसमें टोटल एलिमेंट कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। और इसका कुछ नाम होगा, है ना, रेफरेंस होगा इसका नाम, तो हम इसका नाम मानकर चलते हैं कि इसका नाम है डेटा। आप कुछ भी ले सकते हैं, नेम है, ये तो नाम है, डेटा रखिए, LA रखिए, XYZ NO नंबर कुछ भी रख लीजिए। अब इसमें कुछ एलिमेंट्स पहले से स्टोर हैं, जैसे इसमें स्टोर है 23 41 63 81 91 51 63 61 84 19, ये हमारे पास एलिमेंट अवेलेबल हैं। अब हमको क्या कहा गया कि सर्च और आइटम दिया गया हमको, सर्च आइटम इज 51। तो हम कैसे सर्च करेंगे 51 को, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 1 to 9 तक जाएंगे। कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, तो हम एक क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट फ्रॉम पोजीशन 1, है ना, पोजीशन 1 से शुरू करेंगे और कहाँ तक हम सर्च करते हुए जाएंगे, तो स्टार्ट फ्रॉम पोजीशन 1 और टिल पोजीशन 9, है ना, कहाँ तक करना है, टिल 9। तो सबसे पहले पोजीशन 1 यानी डेटा के 1 के साथ मैच करके देखेंगे, हम कंपेयर करेंगे कि 51 क्या हमारा डेटा, यानी कि यहाँ पर 51 नहीं, 51 हमारा आइटम वेरिएबल में स्टोर है, तो आइटम क्या हमारे डेटा के फर्स्ट लोकेशन पर है, यानी कि इसको हम चेक कर रहे हैं इफ लगा के। तो हमारा आइटम क्या है 51, डेटा का 1 लोकेशन पर डेटा क्या है 23, तो ये मैच हुआ, नहीं मैच हुआ, तो हम नेक्स्ट लोकेशन पर जंप करेंगे, यानी कि हमारा नेक्स्ट लोकेशन क्या हो जाएगा, तो नेक्स्ट लोकेशन हो जाएगा हमारा, ये सपोज हम I से वेरिएबल चला रहे हैं, तो 1 से 2 हो जाएगा। अब हम पहले यहाँ पर किस लोकेशन के लिए फाइंड किए, तो लोकेशन 1 के लिए हम मैच कर रहे थे, ठीक है। अब हम लोकेशन 2 के लिए मैच कर रहे हैं, लोकेशन 2 पर मैच कर रहे हैं कि 2 पर अवेलेबल है या नहीं है, तो फिर यही हम चेक करेंगे, वही सेम चीज़ कि आइटम हमारा क्या वो डेटा के सेकेंड लोकेशन पर अवेलेबल है ना। तो हमारा जो आइटम है वो है 51, क्या वो हमारे सेकेंड यानी कि 41 पर है, तो नहीं, यहाँ भी नहीं है, यानी कि फिर हम कंटिन्यू करेंगे इसी तरह 3 होगा, 3 पर हमारा जो आइटम है वो है हमारे पास 63, तो यहाँ पर भी नहीं हुआ, इसी तरह फिर 4 होगा, 51 क्या 4th लोकेशन पर है, तो 4th लोकेशन पर 81, यहाँ भी नहीं मैच किया। इसके बाद 5th पर चेक करेंगे, तो 51 क्या 5th लोकेशन पर है, तो वहाँ है 91, यह भी मैच नहीं हुआ। फिर हम 6th लोकेशन पर जाएंगे, 51 क्या हमारे 6th लोकेशन पर है, तो यस है। तो इसके ट्रू होने पर क्या करना है, तो ट्रू होने पर लोकेशन को प्रिंट कर दीजिए या स्टोर कर लीजिए किसी वेरिएबल में, है ना, और यहीं से अब आपको क्या कर देना है, ब्रेक कर देना है या एग्जिट हो जाना है, आपको यहाँ से अब आगे सर्च नहीं करना है।
समझ में आया, क्योंकि हमको आइटम मिल गया किसी न किसी लोकेशन पर। तो ये था हमारा सर्चिंग का एक टेक्निक। इसी तरह सपोज ऐसा भी हो सकता है कि कभी आपको आइटम जो सर्च करने के लिए मिले वो आइटम मिल जाए 15। क्या आइटम मिला? 15 आइटम, 15 मिल गया सर्च करने के लिए। तो 15 के लिए जब आप सर्च करना शुरू कीजिएगा तो सबसे पहले 1 पर सर्च कीजिएगा, 1th लोकेशन पर। तो 1th लोकेशन पर 15 मैच किया जाएगा किसके साथ? तो मैच किया जाएगा आपके 23 के साथ। मैच नहीं हो रहा है, फिर ये दूसरे पर जाएगा। ये आई से वेरिएबल अगर हम चला रहे हैं, आई से लूप चला रहे हैं, तो 1 पर नहीं मैच हुआ, 2 पर भी अगर ये देखेंगे तो ये मैच नहीं होगा। फिर ये 3 पर, 3rd लोकेशन पर तो 63 है, यहाँ भी मैच नहीं हुआ। फिर 4th लोकेशन पर हमारा क्या है? 81, यहाँ पर भी मैच नहीं हुआ। फिर 5th लोकेशन पर हमारा क्या है? 91, यहाँ पर भी मैच नहीं हुआ। फिर हमारा क्या हो जाएगा? 6th लोकेशन पर हम चेक करेंगे, है ना। तो 6th लोकेशन पर हमारा, 6th लोकेशन पर क्या है? 51, तो यहाँ पर भी मैच नहीं हुआ, ठीक है। फिर 7th लोकेशन पर हमारा क्या है? 61, यहाँ भी मैच नहीं हुआ। फिर 8th लोकेशन पर, है ना, 8th लोकेशन पर क्या है हमारे पास? तो 84, ये भी मैच नहीं हुआ। फिर 9th लोकेशन पर, ठीक है, तो 9th लोकेशन पर हमारा क्या है? 19, यहाँ पर भी मैच नहीं हुआ। फिर ये 10th लोकेशन पर जाएगा, बट 10th लोकेशन ही नहीं है हमारे पास। टोटल साइज ही था 9, और यहाँ पर हम उसको एक्सीड कर गए, मतलब उसको पार कर गए, हम 10th लोकेशन पर पहुँच गए। तो उस केस में हम क्या करेंगे? क्योंकि ये 10th लोकेशन पर पहुँच गया, तो अब यहाँ से फिर ये कंपेरिजन नहीं हुआ। ये लेस देन हमारा इक्वल टू जब तक 9 था तब तक चलाना था, बट ये तो लेस देन इक्वल टू 9 है नहीं, पार कर गया उसको। तो उस केस में हम बाहर आने के बाद क्या करेंगे? देखेंगे कि क्या ये पूरा लास्ट लोकेशन को भी अब जंप करके आगे निकल गया है, तो यानी कि ये लूप पूरा चल गया। तो लूप अगर पूरा चल गया, पूरे किसी भी लोकेशन पर वो मैच ही नहीं हुआ, मैच होता तो रुक जाता, ब्रेक हो जाता, जैसे यहाँ पर मिल गया तो ब्रेक हो गया। बट अगर नहीं मिलेगा किसी केस में तो ब्रेक तो होगा नहीं, और ब्रेक नहीं होगा तो वो चलता चलता कहाँ चला जाएगा? तो लास्ट इंडेक्स जो होगा, पोजीशन होगा, उसको भी वो पार कर जाएगा, ठीक है। तो उसको ओवरटेक कर गया, यानी कि उस केस में अगर हमारा ये जो लूप चलाने के लिए आई लिए थे, आई अगर हमारे लास्ट लोकेशन को भी ओवरटेक कर गया, इट मीन्स कि वो गिवन आइटम हमको लिस्ट में नहीं मिला। तो उस केस में लोकेशन का वैल्यू आप 0 या -1 कुछ रख लीजिए, और लास्ट में प्रिंट कर सकते हैं कि आइटम इज नॉट फाउंड, आइटम इज नॉट फाउंड, ठीक है। तो इस तरह से हमारा लीनियर सर्च अप्लाई होता है। अब आप इसको लिख लीजिए, इसके बाद मैं इसका एल्गोरिथम लिख देता हूं आपके सामने। इरेज कर दें, पॉज करके लिख लीजिएगा। है ना। तो इसका लीनियर सर्च का एल्गोरिथम देखिए, एल्गोरिथम क्या है इसका? लीनियर सर्च, इसके लिए आपको क्या क्या कॉन्सेप्ट मतलब रिक्वायरमेंट होगा? तो आपको एक एरे का रिक्वायरमेंट होगा जिसको डेटा से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, यानी साइज उसका। देन जो आइटम आपको ढूंढना है वो आइटम चाहिए, और एक लोकेशन चाहिए होगा उसका, लोकेशन को स्टोर करने के लिए कि अगर वो मिलता है तो, नहीं मिलता है तो लोकेशन का वैल्यू कोई निगेटिव वैल्यू रख लेंगे। तो क्योंकि इंडेक्स हमेशा हमारा 0 से स्टार्ट होता है, तो वो जब हम लूप प्रोग्रामिंग में करेंगे तब यहाँ पर हम लोग लोकेशन का वैल्यू 0 रखेंगे, क्योंकि यहाँ हम मान कर चल रहे हैं कि हमारा पोजीशन ढूंढ रहे हैं 1 2 3 4, ठीक है। जैसे अभी हमने एरे में 1 से स्टार्ट किया था, बट प्रोग्रामिंग में वो हमेशा 0 से ही स्टार्ट होगा, वो भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर पहले लिख देते हैं कि हमने ये जो वेरिएबल्स लिए हैं किस लिए है,
तो हियर डेटा इज ए linear array with n elements, ठीक है, and item is a given item of information, given item of information, ठीक है। और क्या करना है इस एल्गोरिथम में, तो दिस एल्गोरिथम finds the location LOC of given item in data और sets LOC इज इक्वल टू 0। LOC इक्वल टू 0 कब हमको सेट करना है, जब आइटम नहीं मिलेगा, जब हमारा इफ द सर्च इज अनसक्सेसफुल है ना, जब हमारा सर्च अनसक्सेसफुल होगा, जब आइटम हमको नहीं मिलेगा, उस केस में LOC का वैल्यू 0, यहाँ 1 से काउंट करते हैं, इसलिए जब प्रोग्रामिंग में करेंगे तो उस केस में LOC का वैल्यू -1 कर देंगे या निगेटिव वैल्यू। क्यों? क्योंकि हमारा जो इंडेक्स होता है वो निगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले क्या करना है फर्स्ट स्टेप में, तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, डेटा को ढूंढना शुरू करना है। तो एक वेरिएबल हम लेंगे, ठीक है, या LOC को ही ले लेते हैं, LOC से ही लूप चला देते हैं। तो हमने क्या किया, LOC से लूप चलाया तो सेट किया, इनिशियलाइज कर दिया काउंटर, इनिशियलाइज काउंटर, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, सेट LOC इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे। अब सर्च करना शुरू करेंगे, तो सर्च फॉर आइटम, ठीक है। इसमें हमको रिपीट कब तक करना है, रिपीट वाइल जब तक हमारा डेटा ऑफ LOC है ना नॉट इज इक्वल टू आइटम हो जाता है, जब तक हमारा डेटा ऑफ LOC नॉट इज इक्वल टू आइटम हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से सर्च करेंगे, नहीं इस तरह से अगर कीजिएगा, ये तो बुक का है लैंग्वेज लिखा हुआ है, बुक में अलग तरीके से एल्गोरिथम लिखा हुआ है, ऐसे नहीं लिखेंगे। ऐसे लिखेंगे तो हमारा कहीं पर भी ये टर्मिनेट ही नहीं होगा, है ना। तो इसको हम लोग, या फिर इसमें हम ये भी लिख सकते हैं, जैसे ये एक लिखे, या फिर एंड, यहाँ पर एक एंड लिखकर एक और हम कंडीशन लगा देते हैं कि जब हमारा LOC, ठीक है, क्या हो जाएगा, LOC जब तक लेस देन और इक्वल टू रहेगा n तक। एंड लगाए हैं तो एंड के कारण क्या होगा कि कोई भी एक ट्रू होगा तो ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है, कोई भी एक ट्रू होगा तो बाहर निकल जाएगा, है ना। तो अगर ये ट्रू हुआ तो भी बाहर, अरे सॉरी फॉल्स हुआ, एक भी फॉल्स हुआ तो बाहर। तो फॉल्स कब होगा, जब अगर आइटम मिल गया तो फॉल्स, अगर LOC n को क्रॉस कर गया तो भी फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए LOC हम 1 सेट किए हुए हैं, पहले ही लोकेशन पर आइटम मिल गया तो ये फॉल्स होकर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। नहीं निकला, अगर ये फॉल्स नहीं हुआ तो फिर चेकेंगे क्या LOC अभी n से छोटा है, n का वैल्यू अगर 9 है तो छोटा ही मिलेगा पहली बार 1, मतलब ये भी फॉल्स, ये ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया। ये ट्रू कब होगा, तो जब पहले लोकेशन पर आइटम नहीं होगा। जैसे हमारा ये एरे है, इसमें टोटल है 1 2 3 4 5 6, n का साइज कितना है 6, n इज इक्वल टू 6। इसमें एलिमेंट है 12 13 14 15 16 17, और यहाँ पर हमारा ये इसका नाम है डेटा। अगर हमने और LOC को हमने सेट किया है पहली बार, LOC से हम लूप चला रहे हैं तो इसको सेट किया 1 पर,
यानी LOC अभी यहाँ है। अब इस केस में हम चेक कर रहे हैं कि हम अब आइटम एक मिला हमको ढूंढने के लिए, कि आइटम है सपोज 12 ढूंढना। तो पहला यहाँ चेक करेगा कब तक रिपीट करना, जब तक ये नॉट इक्वल टू हो। तो यहाँ पर 12 इक्वल टू हो जाएगा LOC, डेटा के LOC से, यानी डेटा के 1th लोकेशन पर हमारा ये आइटम मैच कर गया। तो नॉट इक्वल टू तो फॉल्स हो जाएगा ना, इक्वल टू ना हो गया। तो इक्वल टू रहता तो ये सॉरी नॉट इक्वल टू रहता तब वो ट्रू होता, बट यहाँ तो 12 और 12 ये क्या यहाँ लिखा हुआ है, डेटा ऑफ LOC, डेटा ऑफ LOC, ठीक है, और नॉट इज इक्वल टू आइटम, यही है ना लिखा हुआ। अब आपके पास डेटा ऑफ LOC कहने का मतलब कि LOC का वैल्यू क्या है, तो LOC का वैल्यू है 1, डेटा ऑफ 1, नॉट इज इक्वल टू आइटम, आइटम हमारा क्या है 12, तो डेटा ऑफ 1 में क्या है 12, नॉट इज इक्वल टू 12, ये तो हो जाता है फॉल्स। समझ में आया, ये क्या पूरा स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। और एंड लगा हुआ है, तो एंड कहता है कि एक भी फॉल्स तो फॉल्स, तो इसके साथ का जो स्टेटमेंट होगा उस स्टेटमेंट को ये रिपीट नहीं होने देगा और बाहर निकाल देगा लूप से। लेकिन सपोज अगर हम यहाँ सर्च कर रहे हैं 17 या 15, तो 15 के केस में यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, डेटा ऑफ 1 तो यही रहेगा, बट आइटम हमारा क्या है 15 सर्च कर रहे हैं। तो ये आइटम अगर 15 सर्च करें तो ये फॉल्स ना होकर क्या होगा, ट्रू, क्योंकि 12 और 15 नॉट इक्वल टू है, ट्रू। फिर यहाँ चेक करें कि LOC n से छोटा है, तो यस LOC अभी n से छोटा ही है, बराबर तो नहीं है बट छोटा है, तो ट्रू हो गया। तो दोनों ट्रू हो गया, यानी कि यहाँ पर आइटम हमको नहीं मिला। तब हमको क्या कर देना है, एक आगे बढ़ा देना है ना, एक स्टेप आगे बढ़ाना है। तो इसमें हमको क्या सेट करना होगा, तो सेट LOC इज इक्वल टू LOC प्लस 1, यानी कि अगली बार के लिए हमको क्या करना होगा, LOC को अब यहाँ से हटाकर यहाँ लाएंगे। फिर यहाँ चेक करेगा कि क्या डेटा के LOC और हमारा आइटम दोनों नॉट इक्वल है, तो 13 और 15 नॉट इक्वल है, ट्रू, और LOC अभी भी 6 से छोटा है, यानी कि फिर LOC को आगे बढ़ाना होगा क्योंकि यहाँ पर भी आइटम नहीं मिला। नेक्स्ट LOC अब यहाँ आ जाएगा, ठीक है, यानी कि हमको इसके साथ यही एक स्टेप करना है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, एंड ऑफ स्टेप, एंड ऑफ लूप, एंड ऑफ लूप, ये हमने यहाँ क्लोज कर दिया सेकेंड में, तो लूप को हमने वहाँ क्लोज कर दिया। तो ये क्या हो गया, अब LOC 3 पर चेक करेगा क्या हमारा 14 और 15 नॉट इक्वल है, तो यस ट्रू, 14 और 15 नॉट इक्वल है और LOC अभी भी n से छोटा है। तो फिर से ये ट्रू हो गया, तो फिर से ये रन करेगा, LOC अगले स्टेप में चला जाएगा, यानी LOC अब यहाँ आ जाएगा। यहाँ चेक करें 15 और 15 नॉट इक्वल टू है, तो फॉल्स, तो एक भी फॉल्स तो फॉल्स, तो ये फॉल्स होगा, ये वाला स्टेप नहीं रन करेगा, बाहर आ जाएगा। बाहर आने का मतलब कि अब हमको ये चेक करना है कि LOC का वैल्यू क्या है। अगर LOC का वैल्यू n को क्रॉस कर गया है तो आइटम हमको नहीं मिला, और LOC का वैल्यू अगर n को क्रॉस नहीं किया है, n पर भी है अगर, तो आइटम हमको कम से कम nth लोकेशन पर तो मिल ही गया है, ठीक है, तभी ना ये टर्मिनेट हो जाएगा, ये फॉल्स होकर। जैसे यहाँ पर अभी टर्मिनेट हो गया तो LOC क्या रह गया, 4 ही रह गया। अगर 17 करना रहता तो यहाँ पर भी नॉट इक्वल टू हो जाता है ट्रू, यहाँ भी नॉट इक्वल टू ट्रू, यहाँ आकर फॉल्स हो जाता, फॉल्स होकर बाहर रह जाता, तो यहीं पर LOC रह जाता, n को क्रॉस नहीं किया। लेकिन अगर 18 ढूंढते तो उस केस में ये 18 और 17 नॉट इक्वल टू, ये तो ट्रू हो जाता, 18 और 17 नॉट इक्वल टू है ना, तो ट्रू हो जाता। ट्रू होकर फिर LOC चेक करता कि क्या n से छोटा या बराबर है, तो बराबर है, तो फिर LOC को बढ़ाकर क्या कर देता, LOC का वैल्यू 7 कर देता, यानी कि यहाँ आ जाता कहीं LOC, और यहाँ आता तो चेक करता कि क्या यहाँ का आइटम और LOC बराबर है, नॉट इक्वल टू है, यहाँ तो आइटम ही नहीं है, ये भी फॉल्स हो जाता। और LOC लेस देन इक्वल टू n है, तो ये भी नहीं है, ये भी क्या हो जाता, लेस देन और इक्वल टू n, ये फॉल्स हो जाता, ठीक है। तो दोनों फॉल्स हो जा रहा है, तो दोनों फॉल्स के केस में ये टर्मिनेट कर जाएगा, यानी कि ये रन नहीं करेगा, बाहर आएगा। तो इतना बाहर आने के बाद LOC का वैल्यू क्या हो गया, n को भी क्रॉस कर गया, ठीक है, n को भी क्रॉस कर गया। तो बाहर आने के बाद हमको यही चेक करना है कि क्या हमारा जो LOC है वो n को क्रॉस किया है। अगर n को क्रॉस किया है तो हम प्रिंट कर देंगे कि अनसक्सेसफुल, और उस केस में यहाँ पर हम लिखें कि अगर अनसक्सेसफुल होता है तो LOC का वैल्यू 0 सेट कर देना है, और अगर सक्सेसफुल है तो LOC का वैल्यू प्रिंट कर देना है। तो थर्ड स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ चेक करेंगे F, क्या चेक करेंगे,
इफ लगाकर चेक करेंगे कि LOC है ना, LOC क्या हो गया है, ग्रेटर देन हो गया है n से, LOC इज इक्वल टू क्या n+1 हो गया है ना, या फिर ग्रेटर देन n है। ये दोनों में से कोई भी n+1 करने का मतलब वही 6+1 के इक्वल हो गया। या फिर आप ये कह सकते हैं कि LOC क्या ग्रेटर देन n हो गया, दोनों केस हो सकता है। तो अगर ऐसा है, ये अगर ऐसा है तो इस केस में देन क्या कर देना है, हमको सेट कर देना है, देन सेट LOC इज इक्वल टू 0। क्या प्रीसेट करना है, LOC इज इक्वल टू 0 एंड प्रिंट अनसक्सेसफुल, सर्च इज अनसक्सेसफुल, सर्च इज अनसक्सेसफुल, ठीक है। और फोर्थ, अगर ये नहीं है तो इसका एल्स होगा, इसका एल्स होगा ना, एल्स, ये तो इफ हुआ, एल्स में क्या हो जाएगा, तो एल्स में हम क्या प्रिंट करेंगे, तो एल्स में प्रिंट कर देंगे सक्सेसफुल, प्रिंट सर्च इज सक्सेसफुल, प्रिंट क्या करेंगे, सर्च इज सक्सेसफुल एट लोकेशन एंड प्रिंट कर देंगे सर्च इज सक्सेसफुल एंड ऑल्सो प्रिंट कर देंगे लोकेशन, है ना, आइटम एट फाउंड एट लोकेशन, ठीक है। तो इसका इतना करना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा इंड ऑफ इफ स्ट्रक्चर, इंड ऑफ इफ स्ट्रक्चर, और इसके बाद फोर्थ में एग्जिट। समझ में आया ये कैसे रन किया, एल्गोरिथम कैसे काम कर रहा है लीनियर सर्च का। तो हम स्टार्टिंग से सर चल रहे हैं, शुरू से फर्स्ट लोकेशन से, हर लोकेशन के पर हम आइटम को मैच करके देख रहे हैं कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है तो आगे बढ़ेंगे। फिर भी आगे कहाँ तक बढ़ेंगे, तो n तक ही बढ़ेंगे, n को पार कर गए तो यानी आइटम अब मिलेगा ही नहीं। अब तो सारा लिस्ट ही सर्च मार चुके, सबके साथ कंपेयर करके देख लिए, मैच करके देख लिए कि कहीं मिल रहा है कि नहीं, तो कहीं मैच नहीं हुआ, है ना, तो उस केस में भी हमारा सर्च अनसक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। और बाकी के केस में अगर मिल जाता है तो रुक जाएगा तो बाहर आके प्रिंट कर देंगे कि सक्सेसफुल है, और लोकेशन को प्रिंट कर देंगे। आप यहाँ लोकेशन को भी प्रिंट कर सकते हैं, एट LOC, है ना, समझ में आया, LOC को प्रिंट कर देंगे यहाँ। तो ये था हमारा लीनियर सर्च। देखिए अब आपका इसका अगर प्रैक्टिकल भी है आपका पेपर, तो उसमें प्रैक्टिकल में बस इसी का आपको प्रोग्राम पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसका अगर प्रोग्राम पूछा जाएगा तो प्रोग्राम आप कैसे लिखिएगा, प्रोग्राम आपको C++ में लिखना होगा, ठीक है। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या C लैंग्वेज का यूज करके आपको इसका प्रोग्राम लिखना होगा। तो प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, तो इसको पहले आप लिख लीजिए कॉपी में, उसके बाद हम इसका प्रोग्राम भी आपको बता देते हैं। पॉज कीजिए वीडियो को और लिखिए, हम इरेज कर दे रहे हैं इसको। प्रोग्राम देखिए, जो भी हम एल्गोरिथम बता रहे हैं उसका प्रोग्राम जरूर आपको बनाना है, नहीं बनेगा हमसे ज़रूर पूछिएगा कमेंट में, ठीक है, हम बताएंगे उसका कोड। नहीं तो प्रोग्राम बनाना छूट जाएगा आपसे, सिर्फ एल्गो लिख के रह जाइएगा। एल्गो लिख लिए तो प्रोग्राम बन जाएगा बहुत आसानी से, तो ट्राई कीजिएगा तभी। तो अब हमको सर्च करना है, तो सर्च करने के लिए सबसे पहले एरे होना चाहिए। तो एरे तो अब अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं प्रोग्राम बनाना, तो एरे तो आपके पास होगा नहीं, पहले एरे में इनपुट ले लेना होगा यूजर से एरे बनाकर। तो प्रोग्राम कैसे बनाएंगे लीनियर सर्च का, देखिए सबसे पहले ऊपर में हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h, void main
CLR SCR, ठीक है। इसके बाद आपको एक एरे चाहिए। एरे हम वही डेटा नाम से ही एरे बना लेते हैं विथ 10 साइज हमारा हो जाएगा। इसमें लूप चलाने के लिए एक वेरिएबल इनपुट मांग लेते हैं यूजर से, सी आउट इंटर 10 एलिमेंट्स इनटू एन एरे, ठीक है। इनपुट लेने के लिए आपको यहाँ लूप चलाना है फॉर i इज इक्वल टू 0, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, लेस देन साइज से कम यानी कि लेस देन 10 तक i प्लस प्लस, ठीक है। इसमें हम इनपुट लेंगे तो सीन से इनपुट ले लेंगे। किस में लेना है तो डेटा ऑफ ith लोकेशन पर। इतना करने के बाद अब आपके पास एरे है। अब आपको यूजर से पूछना है कि कौन सा वो आइटम सर्च करना चाहता है, तो उसको स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल हम आइटम ले लिए। हमने यहाँ पर लिखा सी आउट इंटर, है ना, इंटर आइटम वैल्यू विच यू वांट टू बी सर्च, ठीक है, इन लिस्ट। ठीक है, ये हो गया। अब इसको इनपुट लेने के लिए हम यहाँ सीन यूज करेंगे। सीन किस में लेना है इनपुट, तो आइटम वेरिएबल में इनपुट ले लेना है। अब ये जो आइटम वेरिएबल में इनपुट हुआ इसी को सर्च करना है। सर्च करने के लिए सपोज आप LOC से लूप चलाइए, आई से भी लूप चला सकते हैं, है ना। LOC से आपको चला देते हैं, जैसे हम उसमें लिए थे, क्या कहते हैं, अपने एल्गोरिथम में LOC हमने वेरिएबल लिया तो LOC से लूप चलाइए। 4 से लूप चला देते हैं, वाइल से भी आप चला सकते हैं। तो 4 से लूप क्या चलाइएगा, तो i इज इक्वल टू 0 से सॉरी i से नहीं, लोकेशन LOC इज इक्वल टू 0 कहाँ तक जाइएगा, तो LOC जब तक छोटा है किससे, 10 से, और LOC प्लस प्लस होता रहेगा। इसमें आने के बाद एक और केस में आपको इसको स्टॉप करना है, और वो केस है जब आइटम मिल जाएगा। तो हम यहाँ मैच करेंगे कि इफ़ जो हमारा आइटम है, आइटम किस में स्टोर है, आइटम नाम के ही वेरिएबल में स्टोर करवाए हैं, जो यूज़र सर्च करना चाहता है उसको मैच करेंगे, कंपेयर करेंगे कि अगर वो आइटम हमारा डेटा ऑफ LOC लोकेशन पर अगर मिल जाता है तो उस केस में भी हम इस लूप को आगे नहीं चलने देंगे, ठीक है। अदरवाइज इसको चलने देंगे, ये प्लस प्लस होकर चलता रहेगा आगे, ठीक है, ये प्लस प्लस होके आगे चलता रहेगा। ये लूप अगर पूरा, अब इस लूप से बाहर आने के बाद हमको क्या चेक करना है कि LOC पूरा 10 तक पहुंच गया या 10 से भी छोटा ही है। अगर 10 तक पहुंच गया तो आइटम मिला ही नहीं, पूरा सर्च कर गया कहीं नहीं मिला, है ना। तो इससे बाहर आने के बाद हमको करना क्या है, यही चेक करना है कि इफ LOC इज इक्वल टू 10 कहने का मतलब कि हमारा पूरा लास्ट इंडेक्स 9 तक था, उसको भी पार कर गया, 10th पर पहुंच गया, क्योंकि लेस देन 10 तक चलाया गया था। तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंट सर्च इज अनसक्सेसफुल, आइटम इज नॉट फाइंड, सर्च इज अनसक्सेसफुल, आइटम इज नॉट फाउंड, आइटम इज नॉट फाउंड, ठीक है। और एल्स में हमारा क्या डिस्प्ले होगा, तो एल्स में प्रिंट कर देंगे। एल्स में तब आएगा जब हमारा ये 10 तक नहीं पहुंचा होगा, और 10 तक उसी केस में नहीं पहुंचा होगा जिस केस में आइटम मिल गया होगा किसी लोकेशन पर। तो सी आउट सर्च इज सक्सेसफुल एंड आइटम इज फाउंड एट लोकेशन, है ना। यहाँ पर किसका वैल्यू प्रिंट करना है, तो LOC का वैल्यू,
इस तरह से हो गया। इसके बाद हम अपना प्रोग्राम स्टॉप कर देंगे। तो ये था हमारा प्रोग्राम C++ में। ये था लीनियर सर्च। लीनियर सर्च का एल्गोरिथम क्या होता है वो भी समझा दिए, एल्गोरिथम भी बता दिए, और साथ ही साथ उसका प्रोग्राम भी आपको हम करवा दिए। तो आप इस सारे को करके रखिए, कॉपी में लिख लीजिएगा। प्रोग्राम को आप कंपाइल करके देखिएगा C++ एडिटर में, ठीक है। और फिर भी अगर ना समझ में आए, कोई डाउट हो, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए, है ना। और अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।